शहादत हजरत शब्बीर तो महशर का नक्शा था। अली जिसके तसव्वुर से कलेजा थरथराता था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा मुबारक सर पर बांधा, खैमे से चले और मैदान में पहुंचे। फिर आपने एक खुतबा दिया, फरमाया, ए कौम, अल्लाह से डरो जो सबका मालिक है। जान देना और लेना सब इसके इख्तियार में है। अगर तुम अल्लाह ताला पर यकीन रखते हो और मेरे जद अमजद सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है तो डरो कि क़यामत के दिन मिज़ान अदल कायम होगा, अमाल का हिसाब किया जाएगा। मेरे वालिदैन अपने आल के लिए बेगुनाह खून का मुतालबा करेंगे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी शिफात से सबकी मग़फ़रत होनी है, वो तुमसे मेरे और मेरे जान निसारों के खून नाहक का बदला चाहेंगे। तुम मेरे इयालो अतफाल को शहीद कर चुके और अब मेरे कत्ल का इरादा रखते हो। होश करो, ये ऐशे दुनिया पायदार नहीं। अगर चाहते हो कि मैं इस सल्तनत में नजर ना आऊं तो मुझे मौका दो कि मैं अरब छोड़कर दुनिया के किसी और हिस्से में चला जाऊं। अगर ये कुछ मंजूर ना हो और जुल्म से बाज ना हो तो हम अल्लाह ताला की रजा पर साबिर और शाकिर हैं। हजरत इमाम आली मकाम को अंजाम तो मालूम था, ये तकरीर सिर्फ हुज्जत के लिए फरमाई थी कि इन्हें कोई उज़्र बाकी न रहे। हजरत फरजंद रसूल बेकसी और भूख प्यास की हालत में आलो असहाब के जख्म दिल पर लिए गरम रेगिस्तान में 20,000 के लश्कर के सामने शरीफ फरमा है और तमाम हुज्जतें कता कर दी गई हैं। ये 20,000 की तादाद इमाम को बेकस और तन्हा देकर जोश बहादुरी दिखाना चाहती है। जब इमाम को यकीन हो गया कि ये स्याह दिल बाज आने वाले नहीं तो फरमाया कि तुम जो इरादा रखते हो पूरा करो और जिसको मेरे मुकाबले के लिए भेजना चाहते हो भेजो। एक बेहया फरजंद रसूल के मुकाबिल तलवार चमकाता हुआ आता है। आते ही इमाम पर तलवार का वार किया, अपने वार बचाकर ज़रफ़ फरमाई तो मूजी का सर कटकर दूर जा पड़ा और उरे शुजात खाक में मिल गया। एक और बढ़ा, इसने चाहा कि इमाम के मुकाबले में अपनी हुनरमंदी का इजहार करे और सियाह दिलों की जमात में सुरखरुई हासिल करे। और इब्न साद के लश्करी सब देखने लगे कि ये हजरत इमाम से इस तरह मुकाबला करता है। लश्करियों को यकीन था कि इमाम पर भूख व प्यास की तकलीफ हद से गुजर चुकी है और सदमों ने ज़ईफ कर दिया है। ऐसे वक्त में इमाम पर गालिब आ जाना कुछ मुश्किल नहीं। जब वो गुस्ताख सामने आया तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि तू मुझे जानता नहीं जो मेरे मुकाबिल इस शोखी से आता है, होश कर। शामी जवान ये सुनकर और तैश में आया और बजाय जवाब के हजरत इमाम हुसैन पर तलवार का वार किया। आपने इसका वार बचाकर कमर पर ऐसी तलवार मारी कि वो कट मरा। क्योंकि अहले शाम को ये इत्मीनान था कि इमाम के सिवा बाकी कोई भी नहीं रहा। कहां तक न थकेंगे, अब हमारी बहादुरी के जोर दिखाने का वक्त है। जहां तक हो सके एक एक मुकाबिल किया जाए
कोई तो कामयाब होगा। इसी तरह दम बदम नए नए बददिल शेर हजरत इमाम हुसैन के मुकाबिल आते रहे, मगर जो सामने आया एक ही हाथ में इसका किस्सा तमाम फरमा दिया। किसी के सर पर तलवार मारी तो ज़ेन तक काट डाला, किसी को नेज़े पर उठाया और जमीन पर पटक दिया, किसी के सीने में नेजा मारा और पार निकाल दिया। लाशों के अंबार लग गए, बड़े बड़े बहादुर काम आ गए। लश्कर यजीदी में शोर बरपा हो गया कि अगर जंग का यही अंदाज रहा तो शिकस्त उनका मुकद्दर ठहरेगी और कोई नाम निहाद बहादुर जान बचाकर नहीं जा सकेगा। चुनाचे लश्कर यजीदी ने चारों तरफ से घेर कर हमला करने का फैसला किया और चारों तरफ से एकदम हमले की सूरत अख्तियार की और हजरत इमाम हुसैन को घेर लिया और तलवारें बरसानी शुरू कर दी। आप इन खूनखारों के बीच भी बहादुरी के जोहर दिखाते रहे। हजरत इमाम हुसैन की बहादुरी की नुमाइश हो रही थी। जिस तरफ भी घोड़ा बढ़ा देते दुश्मन को काट डालते। दुश्मन हैबत ज़दा हो गए और हैरत में आ गए कि इमाम के हमले से रिहाई की कोई सूरत नहीं। हजारों आदमियों में घिरे हुए हैं और दुश्मनों के सर इस तरह उड़े हैं जिस तरह हजा के झोंके दरख्तों से पत्ते गिराते हैं। इब्ने साद और इसके मुशीरों को बहुत तशवीश हुई कि अकेले इमाम के मुकाबिल हजारों की जमात हीच है, हमारी इज्जत खाक में मिल गई। अब इसके सिवा वो कहने लगे और कोई सूरत नहीं कि चारों तरफ से इमाम हुसैन पर तीरों का मी बरसाया जाए। जब खूब जख्मी हो चुके तो फिर नेजों से तन को मजरूह किया जाए। अब तीर अंदाजों की जमातें चारों तरफ से आने लगी और इमाम को घेर लिया। तीर बरसने शुरू हो गए। घोड़ा भूख प्यास और तीरों के जख्मों से इस कदर निढाल हो गया कि इसमें काम करने की कुवत न रही। नाचार हजरत इमाम हुसैन को एक जगह ठहरना पड़ा। हर तरफ से तीर आ रहे थे और हजरत इमाम हुसैन का वजूद निशाना बना हुआ था। नुरारी जिस्म जख्मों से चकनाचूर और लौहलुहान हो रहा था। आखिर एक तीर पेशानी अकदस पर लगा, जिस पेशानी को जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमा करते थे। बेअदबा ने कूफा ने इस पेशानी को तीर से घायल किया। हजरत इमाम हुसैन को चक्कर आया और आप घोड़े से नीचे उतर आए। सियाह बातनों ने नेज़े मारने शुरू किए। नूरानी पैकर खून में नहा गया। रिवायत है कि जब आप घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए तो लश्करे इब्ने साद के 10 सवार तलवारें खींचे हुए कत्ल इमाम के लिए भागे और इनमें से हर एक यही चाहता था कि पहले मैं इमाम का सर काट कर इब्ने साद के पास ले जाऊं, लेकिन जो आगे आता था मारे खौफ के इससे तलवार नहीं चलती थी और पीछे को हट जाता था। इनमें से आखिर वाले ने जब तलवार उठाई तो आपने इसे देखकर फरमाया कि तू हट जा, तू मुझे मार नहीं सकता। मुझे अफसोस आता है कि तू खामखा अजाब दोज़ख में गिरफ्तार होगा। मैं अपने मारने वाले को जानता हूं, वो सफेद दाग वाला होगा। अब वो शख्स रोने लगा
اور کہا یا فرزند رسول آپ اس حال کو پہنچ گئے ہیں لیکن پھر بھی ہم لوگوں کا غم کھاتے ہیں، اب بھی نہیں چاہتے کہ کوئی دوزخ میں جائے اور عذاب الہی میں گرفتار ہو۔ پھر یہ شخص واپس ہو کر ابن سعد کی طرف بھاگا اور اس کو قتل کرنے کے لیے تلوار ماری لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ ابن سعد کے حفاظتی دستے نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو شخص آپ کو شہید کرنے آتا آپ آنکھیں کھول کر اس کو دیکھتے تو وہ مارے شرم کے واپس پھر جاتا تھا۔ آخر شمر آیا تو آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا شمر ہوں۔ اس نے اپنا منہ کھول کر دکھایا تو آپ نے دیکھا اس ملعون کے دانت سور کی طرح منہ سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ آپ نے جان لیا کہ میرے قاتل کی ایک نشانی یہی سور کے دانتوں کی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اپنا سینہ کھول کر دکھا۔ اس نے سینہ کھولا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے سینے پر برس کے سفید داغ ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے قاتل کی یہی دو نشانیاں تھیں، تجھ میں یہ دونوں موجود ہیں۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا اے شمر آج کون سا دن اور کون سی تاریخ اور کیا وقت ہے؟ شمر نے کہا 10 تاریخ محرم 61 ہجری اور جمعے کا دن ہے، دوپہر ڈھل چکی ہے اور نماز کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا اے شمر نماز میں شہید ہونا میرے ابا جان شیر خدا کی سنت ہے، تو مجھے فرصت دے کہ قبلہ روح ہو کر نماز ادا کر لوں۔ شمر پیچھے ہٹ گیا۔ آپ تیمم کر کے نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو شمر نے تلوار مار کر روح مقدس کلمہ طیبہ پڑھتی جنت الفردوس کو پرواز کر گئی۔ اگرچہ آپ کے قتل میں بہت سے خبیث شامل تھے لیکن شمر ہی کی ضرب سے آپ شہید ہوئے۔ محرم الحرام سن 61 ہجری کی 10ویں تاریخ جمعے کا دن 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں سید الشہداء نے اس دار ناپید سے رحلت فرمائی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔